माय टॉपिक इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी कि जो डी ब्रॉगली थे इसको हम मैटर वेब भी बोलते हैं। जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने क्या अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसको हम बोलते हैं उनकी अभी धारणाएं क्या थी। उन्होंने ये बताया कि जो लाइट होती है तो वो वेव नेचर में भी चलती है और पार्टिकल नेचर में भी चलती है। यानी कि जो लाइट है वो आपको वेव नेचर में भी दिखाई देगी और आपको पार्टिकल नेचर में भी दिखाई देगी। क्योंकि जो डी ब्रॉगली थे तो उन्होंने ये बताया था किसी कोई भी बॉडी होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, कोई भी बॉडी है उसकी जो वेवलेंथ होती है वह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो आपकी वेवलेंथ कम होगी। जैसे सपोज करिए फुटबॉल की बॉल ले लीजिएगा और फुटबॉल की बॉल को आप मूव करा दीजिएगा तो हमें उस फुटबॉल की जो वेवलेंथ है वो दिखाई ही नहीं देती। रीजन ये है कि उस फुटबॉल का मास ज्यादा है इसलिए उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, इसलिए हम किसी भी की वेवलेंथ नहीं देख पाते जिसका मास भारी होता है। अगर हम उस बॉडी का मास कम कर दें तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वेवलेंथ हम देख पाते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से उसका वेवलेंथ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है हम यही सोल्व करने वाले हैं कि किसी भी बॉडी की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले आइंस्टीन थे, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है, आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी E = mc²। ये आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E = mc²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपके पास। उसके बाद इसके अंदर क्योंकि जो लाइट होती है वो पैकेट के शेप में चलती है आपके पास लाइट, तो उसको किसने बताया था? उसको प्लांक्स ने बताया था। तो प्लांक्स इक्वेशन क्या होती है आपके पास? E = hv होती है। E = hv इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो mc² = hν। जब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो चुकी है आपके पास, अब हम एक चीज जानते हैं इसके अंदर, जो लैम्डा होता है आपके पास, तो लैम्डा = होता है आपका c/ν के बराबर होता है। यहां से मैं न्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो c/λ। अब यहां पे हम न्यू की वैल्यू पुट करेंगे एंड c² = h × c/λ। यहां से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास यहां पर रहेगा m और यहां बचा आपके पास c और इक्वल टू h/λ। अब यहां से हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो लैम्डा इक्वल हो गया h/mc। लैम्डा इज अ प्लांक कांस्टेंट, m इज अ मास और c इज अ स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस बॉडी के अंदर क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो इसलिए हम जानते हैं जो c होता है वो आपका बदल जाता है बेटा आपका v में राइज। तो इसलिए हम कह सकते हैं लैम्डा = h/mv हो जाएगा। और हम जानते हैं p = होता है mv के बराबर। p इज आपका मोमेंटम, तो लैम्डा = h/p। ये आपकी ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार जो वेवलेंथ है वो कितनी आ गई? h/mv आ गई। तो डी ब्रोगली ने यही बताया था जो लैम्डा होता है वह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर किसी भी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी और बॉडी का मास ज्यादा कम होगा तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी कोई भी बॉडी होती है तो उस बॉडी की वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देती। यही डी ब्रोगली ने हमें बताया था। इसको हम मैटर वेव भी कहते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार यही है कि मास ज्यादा है तो वेवलेंथ आपकी कम होगी और आपका मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम देखते हैं, जैसे स्पार्किंग होती है तो इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें से जाते हैं। जैसे दो कॉइल है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो जब उनको टच कराएंगे तो उसमें स्पार्किंग होगी यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है आपका मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की हम वेवलेंथ देख पाते हैं। तो क्योंकि उसका मास कम होता है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हमें उसकी वेवलेंथ दिखाई दी। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके चांसेस बन रहे हैं आपके बोर्ड में आने के लिए 2026। ये अच्छे से आप इसको करें। थैंक यू।